नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ग्रह संहिता चैनल पर। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और जनवरी का यह महीना कन्या राशि यानी वर्गो मून साइन के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। क्या इस महीने आपको नई नौकरी मिलेगी? क्या आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? या फिर स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है? आज के इस विशेष वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि 1 जनवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति कैसी है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह वीडियो केवल एक सामान्य राशिफल नहीं है, बल्कि इसमें हम नक्षत्रों की चाल, साप्ताहिक उतार चढ़ाव और छात्रों के लिए विशेष टिप्स पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जो आपके पूरे महीने को शुभ बना देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। सबसे पहले बात करते हैं 1 जनवरी 2026 की कुंडली की। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार है। सूर्य, शुक्र और बुध आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में विराजमान है। यह बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। इससे भूमि, भवन और वाहन के सुख में वृद्धि होगी। शनि देव आपके सप्तम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यहां शनि की स्थिति व्यापारिक सौदों में देरी तो कराती है, लेकिन स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी भी देती है। गुरु आपके दशम भाव में मिथुन राशि में स्थित हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण गोचर है, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि आपके धन भाव और सुख भाव पर पड़ रही है। राहु और केतु, राहु आपके छठे भाव में और केतु 12वें भाव में है। राहु का छठे भाव में होना शत्रुओं पर विजय दिलाता है, लेकिन केतु का 12वें भाव में होना मानसिक अशांति और अनिद्रा का कारण बन सकता है। जनवरी का महीना आपके लिए मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। इस महीने उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र के जातकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। महीने का पहला भाग 15 जनवरी तक थोड़ा भागदौड़ भरा हो सकता है। सूर्य का धनु राशि में होना आपको घर और संपत्ति के मामलों में व्यस्त रखेगा। लेकिन 14 जनवरी के बाद जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। कन्या राशि के जातक अपनी विश्लेषणात्मक शक्ति यानी एनालिटिकल पावर के लिए जाने जाते हैं, और इस महीने आप अपनी बुद्धि और कौशल से कठिन काम को भी आसानी से सुलझा लेंगे। करियर के लिहाज से गुरु की दशम भाव में स्थिति आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यदि आप सरकारी नौकरी या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की तलाश में हैं, तो 17 जनवरी के बाद का समय आपके लिए स्वर्णिम है। राहु आपके छठे भाव में होने के कारण आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता दिला सकता है। छात्रों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला है। बुध चतुर्थ भाव में होने से आपकी याददाश्त तेज होगी। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो केतु के प्रभाव से वीजा संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। व्यापारियों के लिए यह समय धैर्य रखने का है। शनि की सप्तम भाव में दृष्टि बताती है कि किसी भी नई पार्टनरशिप में जल्दबाजी न करें। तकनीकी क्षेत्र यानी एटी टेक या डेटा साइंस से जुड़े लोगों को विदेशी प्रोजेक्ट्स से बड़ा लाभ मिल सकता है। धन के मामले में जनवरी 2026 आपके लिए औसत से बेहतर रहेगा। धन के मामले में जनवरी 2026 आपके लिए औसत से बेहतर रहेगा। महीने की शुरुआत में कुछ अनचाहे खर्च हो सकते हैं, विशेषकर घर की मरम्मत या वाहन पर। हालांकि गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो 15 जनवरी के बाद प्रयास करें, सफलता मिलेगी। निवेश के लिए 20 जनवरी के बाद का समय शुभ है। रियल एस्टेट में निवेश करना इस महीने आपके लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार या सट्टा लॉटरी में जोखिम न लें, क्योंकि बुध अस्त अवस्था में रहेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बुध के अस्त होने के कारण 2 जनवरी से 5 फरवरी आपको पाचन तंत्र, त्वचा, स्किन या नसों से जुड़ी समस्या हो सकती है। खानपान पर नियंत्रण रखें और सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। केतु का 12वें भाव में होना आपको रात में बेचैनी दे सकता है। सावधानी, बाहर के खाने से बचें और जंक फूड का त्याग करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान यानी मेडिटेशन का सहारा जरूर लें,
प्राणायाम आपके लिए इस महीने रामबाण सिद्ध होगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखें। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी पुराने मित्र की वापसी हो सकती है। 14 जनवरी के बाद प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। शनि की सप्तम भाव में उपस्थिति जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है। वे थोड़े अनुशासित या सख्त हो सकते हैं। बहस से बचें और एक दूसरे को समय दें। महीने के अंत तक रिश्तों में मधुरता आएगी। शनि देव आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे। महीने के अंत तक रिश्तों में मधुरता आएगी। चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु दशम में हैं, जिससे माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं आपके साप्ताहिक कैलेंडर की। प्रथम सप्ताह, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। द्वितीय सप्ताह, करियर में नए अवसर मिलेंगे। तृतीय सप्ताह, सावधानी बरतें, वाहन संभलकर चलाएं। चतुर्थ सप्ताह, आर्थिक लाभ और उत्सव का समय। जनवरी के महीने को और भी शानदार बनाने के लिए ये उपाय जरूर करें। बुधवार को मूंग की दाल का दान करें और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। ओम गणपत्ये नमः का 108 बार जाप करें। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे सप्तम भाव के शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज यानी सप्तधान्य खिलाएं और गाय को हरा चारा खिलाना न भूलें। इससे बुध और राहु दोनों शांत होंगे। तो दोस्तों, यह था कन्या राशि के लिए जनवरी 2026 का विस्तृत और गहराई से विश्लेषण किया गया राशिफल। याद रखें, ग्रह हमें केवल मार्ग दिखाते हैं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ और मेहनत ही हमारे भाग्य को बदलती है। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जय गणेश जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे परिवार ग्रह संहिता के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।